बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान। पिछली वीडियो में हमने 9th क्लास मैथ न्यू बुक नई जो किताब है उसकी हमने उर्दू मीडियम में 2.4 जो है वो मुकम्मल कर ली थी, और आज हम जायज़ा मशक 2 को मुकम्मल करके इस यूनिट नंबर 2 को मुकम्मल करेंगे। इसमें जो है वो हमारे पास सवाल नंबर 1 है। हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। तो 4 जवाब हमें दिए गए होंगे हर जुज़ में, और हमने जो है सही जवाब उसमें से तलाश करना होगा। जुज़ नंबर 1 है 5.2 ज़रब 10 की पावर 6 की म्यारी शक्ल है, यानी कि ये साइंसी तरकीब में दिया हुआ है, तो इसको हमने आम तरकीब में, म्यारी तरकीब में इसको हमने लिखना है। तो इसमें लिखने का तरीका ये होता है कि इशारिया के बाद, यानी कि इशारिया ना इशारिया ख़त्म कर देंगे, और जहाँ पर इशारिया है उससे आगे उतने हिस्से पूरे करेंगे जितनी 10 की पावर है, यानी कि यहाँ पर 10 की पावर कितनी है 6। तो इशारिया के बाद हमें 6 हिस्से जो हैं वो चाहिए, हमने 6 हिस्से जो हैं वो पूरे करने हैं। तो यहाँ पर 5-2 जो है ये आ जाएगा, तो अभी इशारे के बाद एक हिस्सा है, इशारे तो ख़त्म हो गए, इशारे के बाद एक हिस्सा है, बाकी हमें चाहिए 5 ताकि 6 पूरे हो जाएं। यहाँ पर कितने हैं 3 0 है, यहाँ पर 4 0 है, यहाँ पर 5। तो ये जो 5 0 वाला है ये इसका सही जवाब होगा, क्योंकि 5 इसमें 0 है और एक ये 2 आ गया। तो यहाँ से 5 जहाँ पर इशारिया था, इशारिया से आगे आप गिने 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 है, तो ये इसका सही जवाब होगा। इसी तरह से जुज़ नंबर 2 है 0.00034 की साइंसी तरकीब। अब इसको साइंसी तरकीब में लिखने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहला जो नॉन ज़ीरो हिस्सा है, यानी कि ये 3 सबसे पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा है, इसके बाद लगाएंगे इशारिया, तो अगले सारे लिख देंगे। तो 3.4 है तो 3.4 तो सब में है। अब दूसरी चीज़ क्या है कि उसमें जहाँ पर पहले इशारिया है और जहाँ पर आपने अब इशारिया लगाया उसके दरमियान गिनने हैं कि कितने हिस्से हैं टोटल। तो 1 2 3 और ये 4, 3 के बाद लगाया ना तो ये 3 भी काउंट होगा, तो 4 हिस्से हैं। तो 10 की पावर -4, तो ये आ जाएगा 3.4 ज़रब 10 की पावर -4। ये बी वाला जो है ये इसका सही जवाब होगा। उसके बाद आ जाइए आम लोगारिथम की असास होती है। तो हम ये बारहा दफ़ा मैं बता चुका हूँ आपको कि आम लोगारिथम की असास जो है वो 10 होती है, और एंटी लोगारिथम में हम 10 की पावर ही लेते हैं असल में। तो ये बात मैं आपको बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि आम लोगारिथम की असास 10 होती है, कॉमन लोगारिथम इसे कहते हैं। उसके बाद आ जाए जी लोग असास 2, कीमत 2 और पावर है 3। 3 पावर है, 3 को पहले ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3 log 2 और ये 2। तो असास और कीमत सेम हो तो जवाब क्या होता है 1। तो 3 और अंदर आ जाएगा 1, 3 ज़रब 1 3। तो ये जो डी वाला एमसीक्यूज है ये ऑप्शन जो है ये हमारे पास सही जवाब होगा। उसके बाद आ जाए जुज़ नंबर 5 पे log 100, यानी कि इसकी असास नहीं दी हुई, तो असास नहीं दी हुई तो इसका मतलब है कि असास इसकी क्या होगी 10 होगी। असास 10 है और कीमत अगर आपके पास 10 100 हज़ार 10,000 या इस तरह से अगर कोई भी हो, एक के आगे 0 दिए हुए हों, तो उसमें मैंने आपको बताया कि आपने एक के आगे 0 काउंट करने, जितने भी 0 होंगे वो इसका जवाब होगा। जैसे एक के आगे कितने 0 हैं 2, तो इसका जवाब होगा 2। बाकी इसको हल करने के 2-3 तरीके और भी, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। log 100 है, इसको आप लिख देते हैं 100 है ना, इसको आप लिख दें 10 की पावर 2। तो इसको आप लिख सकते हैं log 10 की पावर 2, पावर पहले आ जाएगी 2 log 10। तो इसके एहसास क्या होगी, आम लोगारिथम के साथ 10 और कीमत 10। तो log 10 10 जो है ये 1 होता है, तो 2 ज़रब 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो वही बात है, एक के आगे 0 गिन लें या आप इस तरह से हल कर लें, जवाब आपके पास वही आएगा। उसके बाद आ जाते हैं जुज़ नंबर 6 पे। इसमें कहा गया है अगर 2 की log 2 जो है ये 0.3010 हो तो log 200 क्या होगा, मतलब log 200 है क्या है जी log 200। तो इसमें log 200 है, इसको हम लिख लेते हैं log 200। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पर log इंटू 2 ज़रब 100, हम इसको 2 ज़रब 100 लिख सकते हैं। तो इसको अलग दोबारा लिखते हैं, फैला के लिखते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 जमा log 100। तो ये होता है इसका तरीका फैला के लिखने का। फैला के लिखने के लिए क्या होता है कि हम जो है वो ज़रब को ख़त्म करके जमा लगाते हैं और दोनों के साथ log लगा देते हैं। अब log 2 की कीमत हमारे पास दी हुई है, क्या कीमत दी हुई है log 2 की 0.3010, और log 100 की कीमत हम पिछले सवाल में भी बात कर चुके हैं और मैंने आपको हल करके भी बताया, वैसे में बताया log 100 की कीमत होती है 2। अब कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, आप लिख लें log 2, तो वो आपके पास जवाब आ जाएगा 100। सॉरी log 100, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 2। तो ये 2 जमा 0.3010 करेंगे तो ये आ जाएगा 2.3010। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही ऑप्शन होगा, और ये हमारे पास सी जो है ये आप लगा देंगे इस तरह से। तो ये आ जाएगा, इन दोनों को जमा करने से 2.3010। उसके बाद आ जाए जुज़ नंबर 7 पे log 0। अब log 0 क्या है, ना तो ये सिफर है, ना ये मनफी है, ना मस्बत है। अब उसकी वजह क्या है कि log सिफर अनडिफाइंड होता है, यानी कि वो गैर वाज़िया होता है, उसका हमें नहीं पता ये क्या है, इसको आप हल नहीं कर सकते।
अब आप कहेंगे कि ये कैसी बात होगी कि क्या हल नहीं हो सकता। देखें अब जैसे ये है हमारे पास, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा लॉग और ये लिखा मैंने ज़ीरो। अब इक्वल प्रेस किया तो मैथ एरर। आप ट्राई कर लीजिएगा, नहीं हल होगा। लॉग ज़ीरो की कीमत होती नहीं है, ये हल ही नहीं होती, ये गैर वाज़े होता है, इसका हमें नहीं पता क्या है, तो इसको हम लिखेंगे गैर वाज़े। हमेशा लॉग ज़ीरो जो है वो गैर वाज़े रहेगा, उसका कोई भी आपके पास हल नहीं आएगा। उसका हल आपको कैलकुलेटर भी नहीं दे सकता, कोई कंप्यूटर भी नहीं दे सकता। उसके बाद आ जाते हैं जी, हाँ कुछ ज़्यादा लाइक स्टूडेंट होते हैं वो आपको इनका हल निकाल के दे देंगे किसी तरह से, मजाक कर रहा हूँ, माइंड ना कीजिएगा। खैर लॉग 10,000 यानी लॉग 10,000। अब 10,000 है, वही एक ही बात है जैसे मैंने आपको पहले कहा कि इसके एहसास क्या होगी, 10 होगी। एक के आगे सिफर गिन ले कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये यहाँ पर आप इस तरह से इसको सी को फिल कर देंगे कि 4 है इसका जवाब। बाकी आपके पास वही है, ये आप इसको लिखेंगे 10 की पावर 4, लॉग 4 पहले आ जाएगा, फिर ये लॉग 10 हो जाएगा। लॉग 10 की कीमत 1 होती है, 4 ज़रब 1 4 आ जाएगा। हल करके भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो सिंपल एक ही काम है, जितने सिफर हैं यानी कि वो आ जाएगा उसका जवाब। अगर असास और ये कीमत अगर सेम हो, यानी असास 10 हो और ये कीमत जो है ये 1 के आगे सिफर हो, यानी कि 10 100 1000 10,000 इस तरह से हो, तो ये होता है इसका मेथड हल करने का। उसके बाद आ जाते हैं जी इसका जुज़ नंबर 9 पे, सेकंड लास्ट जुज़ है जी। ये हमारे पास है जी log 5 जमा log 3। log 5 जमा log 3 को जो है वो हम किस तरह से लिख सकते हैं, वाहिद लोगारिथम में लिखेंगे तो ये जमा ख़त्म हो जाएगा, तो ये दोनों क्या होंगे, ज़रब हो जाएंगे। तो इसको हम लिख देंगे log 5 ज़रब 3, वाहिद लोगारिथम में आ जाएगा। अब इसके साथ 3 के साथ तो log नहीं है, तो हमने बाहर लिखा, तो ये दोनों ज़रब होंगे, तो 5 या 15, तो ये जो डी वाला है log 15 ये इसका सही आंसर होगा। उसके बाद आखिरी जुज़ है जी इसका जुज़ नंबर 10। 3 की पावर 4 बराबर 81 की लोगारिथमी शक्ल है। इसकी लोगारिथमी शक्ल के लिए अब आपने ये क्वेश्चन पहले क्यों है, मेरे ख्याल में 2 या 3 में आपने किए हैं, या शायद 4 में किए हैं, मेरे ख्याल में शायद मुझे याद नहीं है किस में मैंने करवाया था, क्योंकि 2-3 बुकें ना कर रहा हूँ, तो खैर वो आप देख लेंगे किस मश्क में हमने इसको किया है। तो ये जो है इसको लिखने का, वैसे मैं आपको फार्मूला दोबारा यहाँ पर दिखा देता हूँ, चलें, फिर आप कहेंगे कि सर ने बताया नहीं सही से। ये आपके पास, हाँ ये रहा, ये होता है जी लोगार्थ, ये कुव्वतनुमाई शक्ल होती है, और ये इसे हम लोगार्थमी शक्ल में लिखते हैं, यानी कि ये जो b है ये बेस में चला जाएगा, यहाँ पर जो होती है वैल्यू बेस में, और इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। ये आपने 2 मश्क में किया हुआ है इसको, तो वही बात है यहाँ पर भी। ये हमारे पास यहाँ पर हमने इसको क्या करना है, लोगारिथमी शक्ल में 3 जो है ये नीचे चला जाएगा, बेस है ना, तो ये 3 नीचे चला जाएगा। कहाँ पर है जी, 3 इन दोनों में, 3 नीचे है, ठीक है जी। यहाँ पर इन दोनों की जगह चेंज करनी, यानी 81 इधर आ जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो ये 81 इधर आ गया, 4 इधर चला गया। तो ये जो सी वाला MCQs है, ये इसका ऑप्शन जो है ये इसका सही आंसर होगा। और ये जो है ये हमारा सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये जब हमारे पास सवाल नंबर 2, इसमें में कहा गया है दर्ज झेल आदात को साइंसी तरकीब में लिखिए। अब आम तरकीब में दिया हुआ है, साइंसी तरकीब में इनको लिखना है। जुज़ नंबर 1 0.0000567, तो क्या है जी हमारे पास 0.0000567 साइंसी तरकीब में लिखना है। मैंने आपको बताया था कल, जब भी इस तरह का सवाल हो तो उसमें सबसे पहला आपने नॉन ज़ीरो हिंसा देखना है, यानी कि वो हिंसा जो ज़ीरो नहीं है। ये ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये 5 है, तो जो भी पहला नॉन ज़ीरो हिंसा है वो लिखेंगे, उसके बाद इशारिया लगाएंगे, अगले सारे लिख लेंगे जो कुछ भी है। उसके बाद ज़रब 10 की पावर। अब 10 की पावर आएगी क्या, जो इशारिया पहले दिया हुआ था और जहां पर आपने इशारिया लगाया, इसके दरमियान आपने टोटल हिंसे देखने हैं कितने हैं, तो 1 2 3 और ये 4, क्योंकि इशारिया यहाँ पर लगाया ना, तो ये 4 हिंसे हो जाएंगे, तो ये इसकी पावर आ जाएगी -4। ये इसका जवाब है। इस तरह से आगे आ जाते हैं जी 734। तो सबसे पहला नॉन ज़ीरो हिंसा 7 है, इसको लिखेंगे 7, उसके बाद इशारिया, उससे अगले वो हिंसे जो नॉन ज़ीरो हों, यानी कि जो सिफर ना हो, तो 3 सिफर नहीं है, 4 भी सिफर नहीं है, यानी कि आखिरी जो आपके पास वो हिंसा, आखिरी नॉन सिफर हिंसा जो होगा, नॉन ज़ीरो हिंसा होगा, वहाँ तक आपने सारे लिखने हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आ जाता है, जैसे ये 734 है, इसके बाद 000, फिर आता है 1, फिर 000, तो आपने कहाँ तक लिखने थे, इस 1 तक, ये ज़ीरो भी सारे लिखने थे, तो ये सारे डिजिट यहाँ तक लिखने थे, आखिर वाले ज़ीरो छोड़ने, जितने भी होंगे वो ज़ीरो आपने छोड़ देने हैं। फिर 707.34 आ गया है। ज़रब 10 की पावर क्या आ जाएगी, ज़रब 10 की पावर, तो 10 की पावर में इसको जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से नहीं देखना, क्योंकि यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, वो आखिरी वाले ज़ीरो छोड़ देंगे ना,
यहाँ से देखना है कि पहला हिस्सा जो है इसके बाद हमने इशारे लगाए, इशारे के बाद टोटल कितने हिस्से हैं, तो 1 2, इशारे के बाद 2 हिस्से हैं तो इसकी पावर आ जाएगी 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। माइनस कब लगेगा, जब ज़ीरो पीछे होंगे, और प्लस कब लगेगा, जब हिस्से आगे होंगे इशारिया से, तो उस वक्त प्लस लगता है। ये हमने पहले किए हुए सवाल, तो वही जो है वो यहाँ पर आ गया है। अब इसका जूस नंबर 3 है, इसको हल करने के 2-3 तरीके हैं जिससे आप मर्जी हल कर रहे हैं। एक तो ये है कि इसको आप लिख लेंगे 0.33 है ना, तो इसको आप पहले साइंसी तरकीब में लिख लें। जैसा कि ये हमारे पास 0.33 है ना, तो साइंसी तरकीब में लिखेंगे पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा 3.3 आ जाएगा। ये चले पहले इसको मैं लिख लेता हूँ वैसे ही, 0.33 ज़रब 10 की पावर 3। अब इसमें क्या होगा, नॉन ज़ीरो हिस्सा 3, उसके बाद इशारिया अगले सारे लिख लेंगे ज़रब 10 की पावर। यहाँ पर इशारिया पहले था, यहाँ पर हमने लगाया, तो इनके दरमियान कितने सिफर हैं, सॉरी कितने हिस्से हैं, 1, तो इसको लिखेंगे -1, और ज़रब ये 10 की पावर 3 जो है इसको ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हमारे पास 3.3 ज़रब बेस सेम है तो पावर जमा हो जाती है, -1 जमा 3, तो ये हो जाएगा 3.3 ज़रब 10 की पावर 2। ये भी इसका जवाब ठीक है। नहीं तो आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं कि इसको जो है वो आप ज़रब कर दें 0.33 को ज़रब कर दें 10.3, यानी कि इसको आप जो है वो आम तरकीब में ले आएँ तो इशारिया ख़त्म कर देंगे। ये हमारे पास 0 3 3 और इशारिया जो है वो आपके पास, यानी कि ये जो है ये आपके पास क्या है कि 10 की पावर क्या है 3 है, तो इशारे के बाद आपने कितने हिस्से पूरे करने हैं 3, इशारे के बाद 2 हिस्से पहले मौजूद हैं, तीसरा हमने ये लगा दिया। तो पहले वाला 0 तो मायने नहीं रखता, क्योंकि अगर आप 0 2 लिख दें या सिर्फ 2 लिख दें तो एक ही बात होती है। इस तरह 0 330 हो या 330 हो एक ही बात है, तो इसको आप लिखेंगे 330। अब दोबारा इसको साइंसी तरकीब में ले जाएं तो पहले हिस्से के बाद इशारिया, उसके बाद अगला नॉन ज़ीरो हिस्सा आ जाएगा ज़रब 10 की पावर, इशारिया यहाँ पर लगाया गया, कितने हिस्से हैं 2, तो ज़रब 10 की पावर 2 आ जाएगी। ये इसका जवाब है। ये तरीका ठीक है, ये भी ठीक है, जिससे आप मर्जी इसको हल कर सकते हैं। तो ये जो है ये हमारा सवाल नंबर 2 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 3, दर्जल आदात को आम तरकीब में लिखिए। अब साइंसी तरकीब में दिया हुआ है, आम तरकीब में लिखना है। तो आम तरकीब में लिखने के लिए सवाल क्या जी, 2.6 ज़रब 10 की पावर 3। अब इशारिया ख़त्म करेंगे, 26 आ गया। अब इशारिया के बाद 3 हिस्से पूरे करने, इशारे के बाद एक हिस्सा 6 तो मौजूद है लेकिन 2 हिस्से कम है, तो वो 2 हिस्से जो हैं वो हम 0 लगाएंगे, तो इशारिया के बाद 3 हिस्से पूरे, ये इसका जवाब है। इसी तरह से ये हमारे पास 8.794 ज़रब 10 की पावर -4। पहले तो इशारे ख़त्म करके इसको ऐसे लिख दें 8.794। अब ये -4 इसका मतलब है कि इशारिया से पीछे 4 हिस्से पूरे करने, अगर प्लस होगा तो इशारिया के आगे हिस्से पूरे करेंगे। तो ये क्या है, माइनस है, तो इशारिया यहाँ पर था, इससे पीछे -4 है तो इससे पीछे 4 हिस्से पूरे करने, एक मौजूद है, ये 2, ये 3 और ये 4, उसके बाद इशारिया लगा के 0 लगाएंगे, ये इसका जवाब है। इस तरह से 6 ज़रब 10 की पावर -6, तो इशारिया तो इसमें वैसे ही नहीं है, तो इशारिया नहीं है तो मतलब दोनों साइड पे आप इशारे समझ लें, यहाँ इशारे हो गए, यहाँ जहाँ भी है, मतलब कि नहीं है, सॉरी नहीं है तो आगे इशारिया होगा, इसको 6 इशारिया आप 0 कह सकते हैं, आप इसको कह लेंगे 6.0 ज़रब 10 की पावर -6, 6 इशारिया आप इसको 0 लिख सकते हैं। तो अभी जो है वो हमने क्या करना है जी, इशारिया से पीछे जो है वो हिस्से पूरे करने हैं जी। कितने हिस्से पूरे करने हैं जी इशारिया से पीछे, तो 6, तो 6 एक पहले यहाँ पर मौजूद है, इशारे ख़त्म कर दिया, इसको 60 नहीं लिखना आपने, ये मैंने वैसे समझाने के लिए इसको लिखा था, बाकी ये यहाँ पर क्योंकि 0 नहीं दिया हुआ तो हम नहीं लिखेंगे, 6 है ना, तो इशारिया यहाँ पर है, इशारिया से पीछे कितने हिस्से पूरे करने हैं 6, एक आ गया 6, दूसरा ये 2, ये 3 4 5 6, तो ये 6 हिस्से पूरे हो गए, उसके बाद इशारिया, तो ये जो है ये इसका जवाब है। और ये हमारा सवाल नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया है। उसके बाद ये जी हमारे पास सवाल नंबर 4, इसमें कहा गया दर्ज झेल में से हर एक को लोगार्थमी शक्ल में लिखिए। तो लोगार्थमी शक्ल में लिखने के लिए जो है वो हमने एक कुव्वतनुमाई कानून जो है वो पहले किया हुआ है मश्क 2.2 में, जिसको हम जो है वो लिखते हैं b की पावर y बराबर x। तो इसको अगर हम लोगार्थमी शक्ल में लेके जाएंगे तो log b जो है ये असास में चला जाएगा, बेस में x और y की जगह तब्दील, x इधर आ जाएगा, y इधर चला जाएगा, तो यही जो है ये इसमें तब्दीली होती है। और इसको जो है वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कुव्वतनुमाई कानून से कुव्वतनुमाई शक्ल से लोगार्थमी शक्ल या लोगार्थमी शक्ल से कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने के लिए। अब ये कुव्वतनुमाई शक्ल में है तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं जी 3 की पावर 7 बराबर 2187 है ना, तो ये है जी आम शक्ल, सॉरी इसको कुव्वतनुमाई शक्ल या कह लेंगे, या बस इसको ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद कौन सी हमें शक्ल चाहिए, लोगार्थमी शक्ल, लोगार्थमी
शक्ल। लोगार्थमी शक्ल में क्या होगा कि ये हमारे पास यहाँ पर पहले लिखेंगे लॉग, ये जो 3 नीचे है ये बेस में चला जाएगा, इन दोनों की जगह चेंज, 2187 इधर आ जाएगा और 7 दूसरी तरफ चला जाएगा। ये इसका आंसर है। इसी तरह से a की पावर b बराबर c है, इसकी लोगार्थमी शक्ल कौन सी होगी हमारे पास? लोगार्थमी शक्ल a की पावर b बराबर c, तो लॉग a जो है ये बेस में चला जाएगा, b और c की जगह तब्दील, c इधर आ गया, b उधर चला गया, ये इसका आंसर है। इसी तरह से 12 की पावर 2 बराबर 144 है, 12 की पावर 2 बराबर 144, इसकी लोगार्थमी शक्ल लिखेंगे लोगार्थमी शक्ल, तो लॉग 12 जो है ये असास में चला जाएगा बेस में, 2 और 144 की जगह तब्दील कर देंगे, तो सॉरी ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, इनकी जगह तब्दील करनी थी। 144 इधर आएगा, 144 इधर आ जाएगा और इधर जो है ये 2 इधर आ जाएगा, ये नहीं होंगे। इसको दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ पर लॉग 12 असास में चला गया, 144 इधर आ जाएगा और 2 जो है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, इनकी हमने जगह तब्दील करनी, 144 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो ये इस तरह से ये इसका हल होगा। ये मैंने पहले गलती से इसको लिख दिया था, ये 2 है और ये इधर 144 आ जाएगा, तो ये जो है ये इसका हल है और हमारा सवाल नंबर 4 जो है ये भी मुकम्मल हो गया। उसके बाद सवाल नंबर 5 है, इसको देखते हैं जी। दर्ज झेल में से हर एक को कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखे। अब कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने के लिए वही बात आ गई, 4 तो ऐसे ही आ जाएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं जी इसको log 4 8 बराबर x। तो कौन सी शक्ल चाहिए? कुव्वत नुमाई शक्ल, कुव्वत नुमाई शक्ल। तो इसमें क्या होगा कि 4 तो ऐसे ही आ जाएगा, x और 8 की जगह तब्दील, x को इधर ले आके इसकी पावर में लिखेंगे और 8 जो है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, ये इसका जवाब है। इसी तरह से दूसरा है जी, ये हमारे पास log 9 729 बराबर 3, इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे, कुव्वत नुमाई शक्ल। इसमें 9 जो है ऐसे ही आ जाएगा, 3 9 की पावर में चला जाएगा और 729 इस साइड पर आ जाएगा, इन दोनों की जगह तब्दील करेंगे, ये इसका जो है आंसर है। इस तरह से आखिरी जुज़ है इस सवाल का, log 4 1024 बराबर 5। तो ये क्या है जी, log 4 असास है, 1024 कीमत है और ये 5 है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये हमारे पास कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखेंगे, कुव्वत नुमाई शक्ल। तो 4 जो है इधर ही रह जाएगा, 5 इधर पावर में आ जाएगा और 1024 जो है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, ये इसका जवाब है। तो यही जो है ये बात मैं पहले आपको कर चुका हूँ कि बी जो है ये यहीं पर रहेगा, या उसको आप असास में ले जाएंगे या उसको आप यहाँ पर असास, तो वो असास ही होता है, इसको असास ही कहते हैं। और एक्स और वाई, वाई और एक्स, ये इनकी जगह तब्दील कर देंगे, तो ये आपके पास कुव्वत नुमाई से लोगार्थमी और लोगार्थमी से कुव्वत नुमाई शक्ल में चला जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास सवाल नंबर 4 और 5 दोनों ही मुकम्मल हो गए हैं। ये जो हमारे पास सवाल नंबर 6, दर्ज झेल में x की कीमत मालूम करें। जुज़ नंबर 1 है इसका log 9 x बराबर 0.5। तो इसको इस तरह से तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि उसको कैसे हल करना है, तो इसको जो है वो हम सबसे पहले यहाँ पर कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख लेते हैं, कुव्वत नुमाई शक्ल, शायद फिर जो है इसका हल आ जाए। तो 9 जो है ये इधर ही रह जाएगा, 0.5 इधर आ जाएगा और x जो है ये दूसरी तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 0.5 को भी हम लिख सकते हैं 1/2 बराबर x। तो 3 की पावर 2 1/2 ये कैंसिल, 3 बराबर आ गया x के, तो x बराबर 3, ये हमारे पास जो है इसका जवाब है। बिल्कुल सिंपल सा। यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखा, 9 तो इधर ही है, 0.5 इधर आ गया, x उधर चला गया, कुव्वत नुमाई शक्ल में आ गया। अब 0.5 को 1/2 लिखेंगे, 9 को 3 की पावर 2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर 3 इसका जवाब। जुज़ नंबर 1 मुकम्मल। तो ये जी हमारे पास इसका जुज़ नंबर 2, 1/9 की पावर 3x और बराबर है ये 27 के। अब इसको भी अगर हम देखें तो इसकी कोई समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे जो है वो हम हल करेंगे। तो इसको देखते हैं जी कैसे हल होता है। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लिखते हैं जी, 1/9 की पावर है जी 3x और बराबर में हमारे पास 27। अब पावर में x है ना, x ही तो हमने मालूम करना है, तो इस तरह तो इसको हम मालूम नहीं कर सकते, इसके लिए फिर हमें लोगार्थम चाहिए होगा। सो दोनों तरफ लॉग लेने से लिख लेंगे या दोनों तरफ लोगार्थम लेने से। सो दोनों तरफ लॉग लेने से इसी सूरत में ये हल हो सकता है। तो ये हमारे पास log ऑफ 1/9 की पावर 3x बराबर log ऑफ 27 आ जाएगा। तो पावर रूल लगाएंगे, कुव्वत नुमा का कानून लगाएंगे, कुव्वत पहले आ जाएगी पावर, तो ये हमारे पास log
1/9 बराबर log 27 आ जाएगा। अब ये हमारे पास 3x और ये log है 1/9 है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। इसी तरह से ये बराबर log 27 है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो ये हमारे पास 3x log 3 की पावर 2 है, ये ऊपर आ जाएगा, 3 की पावर -2 हो जाएगी। पावर के साइन चेंज हो जाता है जब भी आप ऊपर से नीचे लेके जाएं या नीचे से ऊपर लेके आएँ किसी भी वैल्यू को। तो यहाँ पर कुव्वतनुमा कानून लगेगा 3 log 3। अब यहाँ पर 3x कुव्वतनुमा कानून -2 पहले आ जाएगा और ये आ जाएगा log 3 बराबर में आ जाएगा 3 log 3। तो -2 ज़रब 3 करेंगे तो -6x बराबर में 3 log 3 बटा ये जो log 3 ज़रब है ये इधर आके हो जाएगा तकसीम। तो ये इससे कट गया, -6 है इधर ले आए डिवाइड कर दें, x बराबर 3/-6 तो x बराबर -1/2। तो ये जो है ये हमारे पास x का आंसर है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 3 1/32 की पावर 2x बराबर है हमारे पास जी 64। तो इसमें भी सबसे पहले यही काम करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने से, पिछले सवाल की तरह दोनों तरफ लॉग लेने से। तो ये हमारे पास log ऑफ 1/32 की पावर 2x बराबर log ऑफ 64। तो 2x पहले आ जाएगा, log ऑफ 1/32 है, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास 5। 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 करेंगे तो ये 32 होगा, तो 2 की पावर 5 इसको लिखेंगे। इसी तरह से ये हमारे पास log ऑफ 2 की पावर 6, तो ये 2 की पावर 6 के बराबर होता है 64। बाकी आप इसकी जो है तजज़ी करके इसको आप चेक कर सकते हैं अगर आपको तसल्ली ना हो तो ये 2x log 2 की पावर 5 है, ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -5 हो जाएगा बराबर ये यहाँ पर कुव्वतनुमा कानून log 2। तो ये 2x कुव्वतनुमा पावर पहले यहाँ पर log 2 बराबर 6 और ये log 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास -5 ज़रब 2 10x बराबर 6 log 2 और ये जो log 2 है ये इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो ये इससे कैंसल, x बराबर 6/-10, तो ये x बराबर -3/5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। जुज़ नंबर 3 जो है ये हमारा मुकम्मल हो गया। इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 7 दर्ज झेल को वाहिद लोगारिथम की शक्ल में लिखिए। तो वाहिद लोगारिथम में लिखना है, ये फैलाकर लिखा हुआ है तो वाहिद लोगारिथम में इसको लिखेंगे। क्या है जी हमारे पास 7 log x -3 log y की पावर 2 या y स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुव्वतनुमा का कानून लगाएंगे, 7 पहले है ये ऊपर चला जाएगा तो ये log ऑफ x की पावर 7 माइनस ये 3 पहले है तो ये भी पावर में चला जाएगा, log ऑफ y की पावर 2 पहले है और इसके साथ 3 भी ज़रब हो जाएगा। तो ये हमारे पास log ऑफ x की पावर 7 माइनस log ऑफ y की पावर 6 आ जाएगा। माइनस है तो एक लोगारिथम में लिखेंगे, तकसीम हो जाएगा x की पावर 7/y की पावर 6। तो ये जो है ये हमारे पास इसका जवाब है। ये जो हमारे पास इसका जुज़ नंबर 2 3 log 4 माइनस log 32। तो यहाँ पर तो कुव्वतनुमा का कानून लगेगा log 4 की पावर 3 माइनस log 32। तो 4 की पावर 3 4 ज़रब 4 16 16 ज़रब 4 64। तो ये हो जाएगा log 64 माइनस log 32। माइनस है वाहिद लोगारिथम में लिखना है तो ये हो जाएगा log 64 तकसीम 32। 64 को 32 पे तकसीम करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास log 2। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 3, इसको हल करेंगे 1/3। ये हमारे पास log असास 5 कीमत 8 जमा log असास 5 कीमत 27 और ये माइनस में log असास 5 कीमत 3। 1/3 को अंदर ज़रब कर देते हैं, ये हमारे पास 1/3 log असास 5 कीमत 8 जमा 1/3 log असास 5 कीमत 27 माइनस log 5 और ये 3 आ जाएगा। 1/3 है पहले है पावर में चला जाएगा, इसको log असास 5 8 है ना तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये जो 3 1/3 है ये भी इधर आ जाएगा पावर में,
क्योंकि ये कुव्वतनुमा का कानून लगेगा ना, 1/3 पहले पावर में चला जाएगा, ये 800 हमने 2 की पावर 3 लिखा है। इस तरह से यहाँ पर जमा log 5 असास है, 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और ये जो 1/3 है ये भी यहाँ पर पावर में आ जाएगा, माइनस में log 5 और ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर log असास 5, ये 3 इस 3 से कैंसिल तो 2 आ जाएगा, जमा में log असास 5, ये 3 इस 3 से कैंसिल तो 3 आ जाएगा, माइनस में log असास 5 और कीमत 3। तो जमा है तो ये ज़रब हो जाएंगे, ये हमारे पास log असास 5 और कीमत आ जाएगी 2 ज़रब 3, माइनस में log असास 5 और कीमत 3। माइनस है तो ये तकसीम हो जाएगा, तो एक लोगारिथम वाद लोगारिथम में लिखने के लिए ये हमारे पास 2 ज़रब 3 और ये जो 3 है ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है ना तो ये तकसीम हो जाएगा वाहिद लोगारिथम में लिखने के लिए। तो ये 3 इस 3 से कट गया, तो ये हमारे पास log असास 5 और कीमत है इसकी 2। ये हमारे पास इसका आंसर है। जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। इसके साथ हमारा सवाल नंबर 7 भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जो हमारे पास सवाल नंबर 8 दर्ज झेल को लोगारिथम के कवानीन की मदद से फैला कर लिखे। तो इस सवाल में क्या है कि हमने इनको फैला कर लिखना है। तो जुज़ नंबर 1 है इसका log ऑफ x, y और z की पावर है 6। तो ज़रब है जमा में लिख देंगे, यानी कि इसको log x आ जाएगा ना, तो फिर जमा लगाएंगे दोबारा log y के साथ, फिर जमा लगाएंगे दोबारा log z के साथ, और इसकी पावर क्या है 6। तो ये हमारे पास log x जमा log y और ये जो 6 है ये पहले आ जाएगा, तो ये log z हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 2, इसको हल करेंगे। log असास 3 है, m की पावर है 5, n की पावर है 3 और ये जज़र है, और जज़र की कीमत भी हमें दी हुई है कितनी है जी 6। तो इसको हम लिखेंगे log असास 3, ये m की पावर 5, n की पावर कितनी है 3 और ये जज़र जो है इसको हम लिख देंगे 1/6। 1/6 पहले आ जाएगा, log असास 3 कीमत है m की पावर 5, n की पावर 3। तो अब यहाँ पर इनको फैला के लिखेंगे 1/6, ये हमारे पास आ जाएगा log 3 m की पावर 5, उसके बाद जमा दोबारा से log 3 असास वही रहेगा, n की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3। तो पावर जो है वो पहले लिखेंगे, तो ये हमारे पास 1/6 और यहाँ पर ये 5 log 3 m आ जाएगा, और जमा में जो है ये हमारे पास 3 log 3 n आ जाएगा। 1/6 को ज़रब करेंगे तो ये 5/6 log असास 3 कीमत m जमा 3/6 log असास 3 कीमत n। तो 5/6 तो ये तकसीम नहीं होता, ये तो 5/6 ऐसे ही आ जाएगा, log 3 m भी आ जाएगा ऐसे ही। ये 3 को 6 पे तकसीम करेंगे तो 1/2 और साथ में ये हमारे पास log 3 n। तो ये जो है ये हमारे पास इसका जवाब है। फैला कर हमने इसको लिख दिया। जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 3 आखिरी जुज़ है इस सवाल का भी। log 8 और x की ताकत है जी 3 और जज़रुल मुरब्बा है इसका। अब इसको हम लिखेंगे बराबर log 8 x की 3 और पावर आ जाएगी इसकी 1/2। पावर रूल लगाएंगे 1/2 पहले, ये log 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये साथ में x की पावर 3। अब यहाँ पर इसको हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये मैं जहाँ पर हल कर रहा हूँ, ये हमारे पास 1/2 log, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि ये दोनों के साथ होगा। तो ये log 2 की पावर 3 और साथ में जमा फिर log x की पावर 3। तो फिर से कुव्वतनुमा का कानून, ये 1/2 अंदर हमारे पास आ जाएगा 3 log 2 जमा 3 log x। 3 सेम है दोनों में, कॉमन निकाल लेंगे बाहर, ये 3/2 और अंदर आ जाएगा log 2 जमा log x। तो ये इसका जवाब है। यहाँ इसको जैसे मैंने आपको कहा कि एक और तरीका हल करने का वो ये है कि आप यहाँ पर इसको लिखेंगे, यहाँ से मैं इसको लिख रहा हूँ, ये हमारे पास 1/2 log, इसको आप लिखेंगे 2x की पावर 3, यानी कि 2 की पावर और x की पावर दोनों की बाहर निकाल लें। फिर ये आपके पास पावर पहले आ जाएगी 1/2 और साथ में 3, ये आपके पास log 2x, तो ये आ जाएगा 3/2। यहाँ पर ये हमारे पास log 2 जमा log x। तो आप देख सकते हैं दोनों जवाब बिल्कुल सही हैं, सेम है। तो दोनों में से आप कोई भी तरीका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो है ये हमारा सवाल नंबर 8 भी मुकम्मल हो गया है।
तो ये जी हमारे पास सवाल नंबर 9, दर्ज झेल की कीमतें लोगारिथम जदवल की मदद से मालूम करें। तो लोगारिथम जदवल का इस्तेमाल करते हुए हमने कीमतें मालूम करनी है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ज़ करें x बराबर 68.24 और ये जज़ुल मकब आ जाएगा। ये सवाल हमने जो है पिछली मशक में 2.4 में हमने किए हैं। उसमें हमारे पास इसमें काफ़ी सारे सवाल थे जो हमने 3-4 सवाल थे जो हमने हल किए हैं। उसके सवाल नंबर मेरे ख्याल में 5 या 6 था सवाल, उसमें हमने किए थे। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे सेम। तो यहाँ पर जो है दोनों तरफ लॉग लेने से, लोगारिथम जदवल की मदद से हल करना है तो दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो ये आ जाएगा log x बराबर में आ जाएगा log 68.24 और इसका आ जाएगा जज़ुल मकब। तो log x बराबर आ जाएगा log 68.24 और इसकी पावर आ जाएगी 1/3। कुव्वतनुमा का कानून लगाएंगे, 1/3 पहले आ जाएगा log 68.24। तो 68.24 जो है इसको हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो मालूम कर सकते हैं, या आप खासा मैंटीसा को इस्तेमाल करते हुए भी इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया 1.8340। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इसका जवाब log x बराबर 1/3 1.834। तो 1.834 जो है इसको हमने तकसीम करना है जी 3 पे, या आप इसको ज़रब करेंगे 1/3 पे या तकसीम करेंगे 3 पे। तो ये हमारे पास log ऑफ x बराबर आ जाएगा 0.6113। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर इसको तकसीम किया तो 0.611 और आगे 3 3 3 है तो 3 ही लिखेंगे। अब x बराबर एंटी लॉग, या तो आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें या इस लॉग को इधर ले आएँ तो ये एंटी लॉग बन जाएगा। तो ये हमारे पास 0.6113 आ जाएगा। तो एंटी लॉग लेते हैं जी 0.6113 का। तो ये हमारे पास आ जाएगा x बराबर 4.086। तो ये आप देख सकते हैं 4.086 जो है ये इसका जवाब हमारे पास आया है। इसको हम डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा जवाब जो है सही है, यानी शिफ्ट के साथ स्क्वायर रूट को प्रेस करेंगे और ये हमारे पास 68.24। तो ये हमारे पास आ गया जी 4.086। तो 4.086 बिल्कुल सही है हमारा जवाब। तो ये हमारा जुज़ नंबर 1 मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 2, इसको हल करेंगे। सबसे पहले फ़र्ज़ करें x बराबर 319.8 ज़रब 3.543। दोनों तरफ लोगारिथम लेने से लिख लें, या आप सिंपल लॉग लेने से लिख लें, लॉग लेने से। तो ये log x बराबर log ऑफ 319.8 ज़रब 3.543। तो ये हमारे पास log x फैलाकर लिखेंगे तो ये हमारे पास log 319.8 जमा दोबारा से log लगाएंगे 3.543। तो दोनों का अलग अलग log जो है वो मालूम करेंगे। log 319.8 log 319.8। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर log x, ये आप देख सकते हैं ये हमारे पास जवाब है जी 2.50487 है। तो इसको 5049 लिखेंगे 2.5049 जमा ये हमारे पास log 3.543। तो ये इसका जवाब है जी 0.54937 है। तो 5494 लिखेंगे 0.5494। तो log x है जी log ऑफ x बराबर इन दोनों को करना है जी हमने जमा। तो ये हमारे पास 2.5049 इसमें जमा करेंगे 0.5494। तो ये जो है ये हमारे पास इसका जवाब आ गया जी 3.0543। तो x बराबर आ जाएगा एंटी लॉग 3.0543। तो एंटी लॉग लेते हैं जी इसका, ये हमारे पास 1133.18 है। तो इसको 2 लिख देते हैं या 18 ही लिख दें। x बराबर 1133.18 ये आप देख सकते हैं।
तो ये इसका आ गया जी हमारे पास आंसर। चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है या गलत है। तो इसके लिए हमें 319.8 को ज़रब करना होगा 3.543 से। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या जवाब आया जी 1133.05। और यहाँ पर हमारे पास क्या आया 1133.18। वो 18 है, ये 05 है, 5 है, 5 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये 0 वैसे ही 1 हो जाएगा। तो इशारे के बाद एक हिस्सा देखना होता है तो एक हिस्सा 1 जो है वो ठीक है बिल्कुल। तो ये जो है ये हमारे पास इसका जवाब है। तो ये हमारा जो इसका हमारा जुज़ नंबर 2 जो है ये भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जी हमारे पास जुज़ नंबर 3 आखिरी जुज़ है जी। ये हमारे पास इस सवाल का, इसको भी फ़र्ज़ करें x के बराबर। x बराबर है जी 36.12 ज़रब 750.9 बटा 113.2 ज़रब 9.98। तो इसको जो है वो हमने हल करना है जी। इसमें सबसे पहले दोनों तरफ लॉग लेने से, तो ये log ऑफ x बराबर आ जाएगा log 36.12 ज़रब 750.9 बटा 113.2 ज़रब 9.98। तो फैला कर लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी log ऑफ x बराबर आ जाएगा log 36.12 ज़रब 750.9 माइनस दोबारा से log, अब नीचे वाली कीमतें लिखेंगे 113.2 ज़रब 9.98। अब ये हमारे पास log ऑफ x बराबर ये हमारे पास आ जाएगा log 36.12 ज़रब है, जमा करेंगे log 750.9 माइनस log 113.2 ज़रब है, जमा करेंगे log 9.98। अब ये हमने यहाँ तक इसको कर लिया है। अब आपको मज़े की बात बताता हूँ, ये सवाल गलत हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये कैसे गलत हो गया। तो उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाई। जब तक आप ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तब तक आपका सवाल गलत है, आपका आंसर ही पूरा गलत आएगा। अब उसकी वजह क्या है, देखें ये जो है ये हमारे पास ज़रब था तो ये क्या हो गया, जमा हो गया। अब बेसिकली ये जमा ये शो करवा रहा है कि ये वैल्यू इसके साथ ज़रब हो रही है, लेकिन हालांकि ये वैल्यू तो इससे तकसीम हो रही है। तो इसीलिए जब भी आप इसको नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेंगे हमेशा अपने साथ में माइनस लगाना है कि ये दोनों वैल्यूज़ ही तकसीम हो रही हैं, ताकि ये माइनस इस प्लस को भी दोबारा माइनस कर देगा और ये तकसीम ही शो करवाएगा। अभी आप देखेंगे कि log x जो है ये बराबर आ जाएगा हमारे पास log 36.12 जमा log 750.9 माइनस log 113.2 माइनस log 9.98। अब आप देखें कि ये माइनस जमा माइनस हो गया। तो अब जो है ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज सही है। तो अब जो है अब हम इनकी कीमतें जो है वो मालूम करते हैं और यहाँ पर हम इनको लिखते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास log 36.12, तो यहाँ पर लिख लेते हैं log x। ये आप देख सकते हैं 1.5577 आ गया हमारे पास। तो 1.5577 जमा यह है हमारे पास log 750.9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.8756। ये आप देख सकते हैं ये 8755 है, आगे 8 है, राउंड ऑफ करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। इसी तरह से ये माइनस log 113.2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.0538। उसके बाद ये माइनस और ये हमारे पास log 9.98 है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.9991, 0.9991 आ जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास आ गया है जी। इनको अब हमने करना है जी सॉल्व। तो log x बराबर 1.5577, इन सबको मैं कैलकुलेटर पर लिख लेता हूँ। तो ये मैंने सारी कीमतें यहाँ पर लिख ली हैं। 1.5577 जमा 2.8756 और इसके साथ जो है ये हमारे पास माइनस 2.0538 और माइनस 0.9991। तो इसका जो जवाब है वो हमारे पास आया 1.3804। तो 1.3804। तो अब इसमें से जो है ये x बराबर आ जाएगा एंटी लॉग
तो ये 1.3804 ये जो है ये हमारे पास इसका एंटी लॉग हमें चाहिए, तो शिफ्ट लॉग आंसर इक्वल, तो ये हमारे पास 24.01, तो x बराबर आ जाएगा 24.01। तो ये जो है ये तो हमारे पास इसका जवाब तो आ गया, लेकिन अभी हमने चेक करना है क्या हमारा जवाब सही है या नहीं। उसके लिए जो है वो हमें 36.12 ज़रब 750.9 और इसमें जो है 113.2 ज़रब 9.98, तो ये आप देख सकते हैं कि 24.007 है। 7 को राउंड ऑफ करेंगे तो 01 हो जाएगा, तो वही हमारे पास जवाब है 24.01। तो ये हमारे पास यूज़ नंबर 3 और इसके साथ हमारा सवाल नंबर 9 जो है ये मुकम्मल हो गया है। यह जी हमारे पास सवाल नंबर 10। साल 2016 में एक शहर की आबादी जो है वो 22 मिलियन थी और हर साल 2.5% की शरह से बढ़ रही थी। तफाल यानी कि एक फार्मूला दिया गया है। पी टी क्या है जी, ये हमारे पास 22 इंटू 1.025 की पावर टी मिलियन में 2016 के बाद टी सालों में आबादी मालूम करते हैं। यानी कि ये फार्मूला है, ये इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो पीटी जो है ये मिलियन है, यानी कि ये जो भी जवाब आएगा तो ये बताएगा कि इतने मिलियन है। पीटी क्या है, ये मिलियन में जो है वो बताता है 2016 के बाद टी जो है वो साल है, तो टी सालों में कितनी आबादी जो है वो इजाफा हुआ है 2016 के बाद, वो ये फार्मूला बताता है पीटी मिलियन में। तो दिए गए तफाल को इस्तेमाल करते हुए मालूम करें कि कितने सालों में आबादी 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले तो जो है वो हमारे पास यहाँ पर कुलिया जो है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। पी टी जो है ये हमारे पास 22 इंटू 1.025 की पावर कितनी है जी, टी। तो टी जो है ये हमने मालूम करना है कितने सालों में आबादी कितनी हो जाती है जी। और पीटी क्या है कि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, पीटी कितना दिया हुआ है जी, वो कहता है कि 35 मिलियन जो है वो कब तक हो जाएगी। तो 35 जो है वो यहाँ पर पुट करते हैं जी। 35 बराबर 22 इंटू 1.025 की पावर टी। तो ये जो है ये हमारे पास आ गया जी सवाल। इसको हमने हल करना है और इसका जो है वो जवाब देना है। अब देखने में तो ये सवाल काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि हमें लोगारिथम के कानून पता है और उसकी मदद से हम इसको आसानी से जो है वो हल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 22 ज़रब है, इधर लाके इसको कर देंगे तकसीम, आ जाएगा 1.025 की पावर टी। 35 को जो है वो 22 पर कर देते हैं हम तकसीम, 35 तकसीम 22, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5909 और उसके आगे फिर 0.90909 है, तो हम इसको लिख देते हैं जी 1.5909। उसके आगे 0 है तो बस वो हमें चाहिए नहीं। तो ये हमारे पास 1.025 की ताकत कितनी है जी, टी। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से जो है ये हमारे पास इसको आगे हम हल नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ लोगारिथम लेने से या लॉग लेने से। तो लॉग 1.5909 बराबर लॉग 1.025 की ताकत कितनी है जी, टी। तो ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी। ये लॉग 1.5909 जो है ये हम मालूम कर लेते हैं जी, लॉग 1.5909। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं 0.2016 जो है ये हमारे पास आ गया है। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 0.2016 और बराबर में ये हमारे पास पावर का कानून लगेगा, टी पहले आ जाएगा, लॉग 1.025। तो ये हमारे पास 0.2016 बराबर टी, और ये जो है ये हम लॉग 1.025 इसको मालूम करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0107। तो ये हमारे पास 0.0107 ज़रब है, इधर ला के इसको तकसीम कर दें 0.2016 तकसीम कर दें 0.0107 बराबर में क्या है जी, टी। तो 0.2016 इसको हमने क्या करना है जी, तकसीम करना है किस पे, 0.0107 पे। तो ये जो है ये हमारे पास ये आ जाएगा जी 0.2016 तकसीम 0.0107 18.84। सो 18.84 बराबर टी।
तो टी बराबर 18.847। तो ये इतना अर्सा लगेगा जी, आबादी जो है 35 मिलियन तक पहुंच जाएगी। इसको आप 18.84 भी लिख सकते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं 18.84 जो है ये मतमासल है किसके, 19 के, यानी कि ये तकरीबन 19 ही है। तो आप इसको 19 साल भी कह सकते हैं। इसको इक्वलिटी का साइन भी कहा जाता है इंग्लिश में, और इसको जो है वो आप मतमासल भी उर्दू में कह सकते हैं। और ये जो है ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट भी इसको कहा जाता है। काफ़ी सारे इसके नाम हैं, आप इसको भी जो है वो कह सकते हैं। भी ये बताता है कि तकरीबन जो है ये इसके बराबर है, तो इसको आप 19 साल कह सकते हो। तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट भी साथ में लिख सकते हैं कि 19 साल बाद या तकरीबन 19 साल बाद आबादी 35 मिलियन तक पहुँच जाएगी। तो ये जो है ये हमारे पास सवाल नंबर 10 जो है ये मुकम्मल हो गया। इसके साथ हमारी मश्क जो है जायज़ा मश्क 2 भी मुकम्मल हो गई, और हमारा यूनिट नंबर 2 भी फाइनली मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो है वो हम अगला यूनिट नंबर 3 जो है सेट और तफ़ाल के नाम से जो हमारे पास यूनिट है, इसको हम शुरू करेंगे और इसको हल करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।